हम जो डेमोस्ट्रेशन दिखा रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं सैनिटरी नैपकिन का, जो कि मार्केट का बेस्ट प्रोडक्ट है, और कंपैरिजन करके दिखाएंगे वो है विस्पर। विस्पर से अच्छा ब्रांड और कोई नहीं है मार्केट में, ठीक है। सपोज हम आज क्वालिटी पे बात करेंगे, प्रॉफिट का बात करेंगे कि प्रॉफिट कितना मिल रहा है हमें इस सैनिटरी नैपकिन को यूज करके, क्या किस लेवल तक ये हाइजीन है, और क्या क्या बीमारियां हमें एक सैनिटरी नैपकिन को यूज करके मिलती है, ठीक है। और कंपैरिजन करूंगी जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ, त्यांस कंपनी का, हमारी कंपनी का एयरइज ब्रांड है, और क्वालिटी पे बात करते हैं आप, ठीक है। सपोज हमने ये पैकेट ओपन किया तो हम इसको सीज नहीं कर सकते, नंबर 1 डिफरेंस। और इस नैपकिन को जब मैं ओपन करूंगी, ये सैनिटरी नैपकिन मैंने बाहर निकाल दिया, इसको मैं दोबारा से सीज कर सकती हूँ, क्लियर है। जैसे कि आपने डिफरेंस देखा, इसको मैंने सीज कर दिया, इसमें बैक्टीरिया, हमारे एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया होते हैं, वो इसमें इंसर्ट हो सकते हैं इजीली, और इसमें इंसर्ट नहीं होंगे। क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें भी इंसर्ट होंगे। अगर इसमें भी बैक्टीरिया इंसर्ट होते हैं तो आपने इस पैकिंग में देखा है एल्युमिनियम टिन फॉइल, ये आपको पैकिंग रैपर दिख रहा होगा। ये क्या है कि बैक्टीरिया को अंदर, जैसी बैक्टीरिया अंदर जाएगा उसको इंस्टेंट किल कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिटी पे। आपने देखा होगा कि ये विस्पर का जो पैकेट है, इसको मैं यहाँ से ओपन करूंगी, पैकिंग है जो, जैसे कि हम इजी टू कैरी के लिए बैग में रख लेते हैं, पर्स में रख लेते हैं, है ना। पूरा का पूरा पैकेट हम कभी भी ट्रैवलिंग में नहीं कैरी करते हैं। तो जब हम सिंगल पैकेट को बैग में कैरी करते हैं तो हमारी बैग को बहुत कम हम वॉश करते हैं। आपने देखा होगा हमेशा वो चेंज ही होता है। तो चांसेस आर हाई कि उस सैनिटरी नैपकिन में भी आपके बैक्टीरिया इंसर्ट इजीली हो रहे हैं। ये है हमारा विस्पर का, और उसका मैंने आपको दिखाया विस्पर का। तो इसको आप जब तक फोर्सफुली ओपन नहीं करेंगे, देख पा रहे हैं हम, जब तक आप इसको प्रेशर से ओपन नहीं करेंगे, बैग में जितने भी बैक्टीरिया हो, आप बिल्कुल सेफ हैं। हाइजीन लेवल से बिल्कुल कंफर्ट रहेगा आपको ये नैपकिन। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वालिटी की। मार्केट में एक ऐड आती थी बहुत पहले कि विस्पर का पैड, एक सिंगल पैड अगर हम डाल देते हैं तो विस्पर का एक पैड इतनी अच्छी क्वालिटी ऑब्जर्व करता है कि पूरा स्विमिंग पूल ऑब्जर्व हो जाता है। आज उस क्वालिटी पे मैं आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले 50 ml ब्लीडिंग लूंगी मैं, उससे डेमो करूंगी। और 50 ml लेने का रीजन ये है कि इन अ डे 5 डे नॉर्मल केस में ब्लीडिंग होनी चाहिए। जिसको 2 दिन होती है वो भी गलत है, जिसको 5 डे से अबव होती है, 6 डे होती है, 10 डेज होती है, 7 डे होती है, 15 डे होती है, और इवन पूरा मंथ होती है, जिसे हम पीसीओडी कहते हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। रेगुलर बेसिस पे जो है सिर्फ 5 डे होनी चाहिए, और नॉर्मल ब्लीडिंग होनी चाहिए। नॉर्मल ब्लीडिंग कितनी होती है? 150 to 200 ml ब्लीडिंग होनी चाहिए। तो 50 ml से हम डेमो दिखाएंगे, जो कि है विस्पर पे। थोड़ा सा सूखने के लिए इसको टाइम भी मिल जाएगा। और 50 ml हम डालेंगे अपने एयरइज में। क्लियर है मैम? 50 है। साथ के साथ हम बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे कि जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मल केस में 100 ml to 150 ml होना चाहिए इन अ डे। जिनको ज्यादा होती है उनको भी हम इस सैनिटरी नैपकिन से कैसे क्योर कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे वीडियो के एंड में। देख पा रहे हैं 50 ml मैंने दोनों में डाला है। मैं एक लाइव एग्जाम्पल के तौर पे मैम को टच करने के लिए बोलूंगी। दोनों को डिफरेंट हैंड से मैम टच कीजिए, पूरा हैंड रखिए, और वो वाला हैंड इस पे रखिए, और दोनों पे बताइए कौन सा गीला लग रहा है, कौन सा सूखा लग रहा है। तो बिल्कुल ड्राई लग रहा है, ये लग रहा है इतना गीला। ठीक है, थैंक यू मैम। जैसे कि मैम ने बताया कि ये गीला लग रहा है और ये बिल्कुल ही ड्राई लग रहा है। तो ये तो बात हो गई 50 ml की। मैंने आपको बताया है कि 150 ml नॉर्मल केस में स्टूडेंट्स को, लेडीज को ब्लीडिंग होती है ना, या होनी चाहिए। तो सेम
50 ml और डालेंगे हम विस्पर पे। मैं विस्पर पे पहले इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसको ऑब्जर्व करने का थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा ज्यादा, और पता भी चल जाएगा कि वाकई में स्विमिंग पूल जितना ऑब्जर्व कर पाता है। अगेन प्रोसेस करेंगे ये रहेगा 50 ml। मैं जानबूझ के फैला के डाल रही हूँ ताकि किसी भी तरीके का माइंड में अगर डाउट आता है कि लीकेज कैसे रहेगी, क्योंकि एक भी जगह ड्रॉपिंग नहीं होती है ब्लड की, वो फैलता रहता है। समटाइम हमें रहता है कि यार ड्रॉप लीक हो गया या इचिंग हो रही है, स्मेली आ रहा है, अंडरगारमेंट्स गंदे हो रहे हैं, तो उस चीज की एविडेंस के लिए मैंने रोटेट करके डाला है। अब जैसे कि इसको मैं टच नहीं करवाऊंगी, आप देख पा रहे हो इसकी कंडीशन कि मैंने सेकेंड 100 ml जितना भी डाला है उसमें से 20 to 25% वापस आ गया है। और कंटिन्यू अगर मैं इसको प्रेस करूंगी तो पानी आता रहेगा। सेम प्रोसेस हम इसके साथ करेंगे। आप इसको टच करके भी देखना चाहते हैं हम तो देख सकते हैं, है ना? बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल ड्राई है। एक चीज आ जाती है कि मैम ये तो आपने 50-50 ml से दिखाया है ना? 50 ml इसने ऑब्जर्व कर लिया, इसका तो रेशियो बाहर आ गया। इसकी कितनी कैपेसिटी है, सिंगल वन पैड की कितनी कैपेसिटी है? तो कंपनी जो है वो दावा करती है इस चीज पे कि जो नॉर्मल केस है 150 to 200 ml, क्या उस चीज पे कंपनी खड़ी उतरी है? क्या प्रोडक्ट में इतनी वर्थ है? क्या वाकई में इसकी एफिकेसी इतनी अच्छी है, सुपीरियर है? तो हम 50 ml और डालते हैं इसमें, सिर्फ एयरीज में। 150 to 200 ml ब्लीडिंग एक नॉर्मल केस में पर्सन को होती है, तो क्या वो इस चीज को भी देख पा रहा है, ऑब्जर्व कर पा रहा है? एक से 2 सेकंड में फिर हम क्वालिटी करते हैं। इसका आप देख पा रहे हैं सिंगल 1 ड्रॉप नहीं है। मैम आप टच करिए, अभी भी आपको ड्राई लगेगा। और इसकी कैपेसिटी है 250 to 300 ml ऑब्जर्व करने की। इसमें भी अगर मैं अभी 100 ml, अभी मेरे को पानी फिनिश हो गया है, इसका एक और डेमो दिखाना है मुझे इसी के साथ। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 250 to 300 ml ऑब्जर्व करने की, इतनी होती नहीं है, बट इन अ डे अगर आप देखो प्रैक्टिकली तो इन अ डे में 150 to 200 ml ये ऑब्जर्व कर लेगा। ये है विस्पर की फर्स्ट लेयर जो कि बिल्कुल प्लास्टिक है, और प्लास्टिक है इसी वजह से ये ऑब्जर्व नहीं कर पाया, और प्लास्टिक के कारण हमारी बॉडी में हार्मोन्स डिसबैलेंस रहते हैं, वाइट डिस्चार्ज इश्यू रहता है, गायनेकोलॉजिकल डिसीज रहती है, सो मेनी डिसीज जो है हमें अफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि आज तक हमने विस्पर के अलावा और भी बहुत सारे जो ब्रांड यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल ही प्लास्टिक फॉर्म में है, जिसकी वजह से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है और नुकसान भी होता है। काट देना जिसका भी है। ये है इसकी सेकेंड लेयर, इसको मैं स्क्वीज करके दिखाऊंगी। ये ब्लू देख पा रहे हैं आप लोग, इसको मैं स्क्वीज करूंगी तो वाटर फॉर्म में मेरे को वाटर ही देगा ये। इसने अपना कोई भी काम नहीं किया किसी भी तरीके का, ठीक है। जैसे वाइट डिस्चार्ज का इशू रहता है, कंसीव करने में इशू रहता है आफ्टर दी मैरिज, और बहुत सारी प्रॉब्लम आज के टाइम में हो रही हैं। WHO का डेटा है कि जब हम सैनिटरी नैपकिन को यूज करते हैं, 13 साल का जब बच्चा होता है, आज की डेट में बहुत जल्दी जल्दी बच्चों को हो रहा है, तो पहले के टाइम में अगर देखा जाए तो 11 से 13 साल के बच्चे में बच्चों को डेट्स हो जाती थी,
ठीक है। और उसके बाद जब हम अप्रॉक्स 49 ईयर्स के होते हैं तब तक हमें डेट्स होती है, 50 ईयर्स अप्रॉक्स मान लेते हैं तब तक हमें डेट्स होती है। तो सो मैनी टाइम्स, 15,000 टाइम्स अभी तक हम ये पैड यूज कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। और ये आप देख पा रहे हो जो थर्ड लेयर है, इसको भी मैं स्क्वीज करूंगी और थोड़ा सा जेल है इसके ऊपर स्प्रिंकल, और इसको भी मैं स्क्वीज करूंगी पकड़ के, तो वाटर की फॉर्म में ये वाटर ही दे पाएगा। देख पा रहे हैं आप, वाटर की फॉर्म में वाटर ही दे पा रहा है। ये है इसकी फोर्थ लेयर जो कि प्रॉपर प्लास्टिक। अब बात करते हैं एयरिस की क्वालिटी की। एयरिस का जो प्रोडक्ट है वो टोटल 8 लेयर्स का बना हुआ है। सभी लेयर्स पे बात करेंगे और सभी लेयर का अलग अलग बेनिफिट्स हैं, उस पे बात करेंगे। कैसे और क्यों, कैसे ये विस्पर आपको क्योर करता है उन सभी बीमारियों से और क्यों करता है, उस पे बात करेंगे। ये इसकी फर्स्ट लेयर है और इस पे आप छोटे छोटे बीड्स देख पा रहे होंगे, छेद देख पा रहे होंगे, जिसकी वजह से जो है जब ब्लड का ड्रॉप इस पे गिरता है तो ये जो है स्ट्रिप इस प्रोडक्ट की जान है, जिसे हम नॉर्मल स्ट्रिप नहीं कहते, ये है नेगेटिव आयन चिप। इसको आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसको गीला कर दिया है। जैसे ही इसके ऊपर ब्लड की ड्रॉप गिरती है वैसे ही ये इंस्टेंट एक्टिव होता है और वैसे ही ये बैक्टीरिया को किल कर देता है। ये इसकी फर्स्ट लेयर है। इसको प्रॉपर मैम आप स्क्वीज कीजिए और आप फील कीजिए, बिल्कुल ड्राई मिलेगा आपको। और सिंगल 1 ड्रॉप आप इसमें से अगर निकाल सकते हैं तो निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। सिंगल 1 ड्रॉप नहीं मिलेगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ जो हमारा नैपकिन है वो है सैनिटरी पैड नैपकिन, एयरिस ब्रांड है, कंपनी है त्यांस। ये सर्जिकल कॉटन का बना हुआ है पूरा प्रोडक्ट। पूरी 8 लेयर्स जो है आपको नॉर्मल कॉटन नहीं मिलेगी। जैसे बेबी होता है तो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट में और प्राइवेट में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, क्योंकि एक माँ को और एक बच्चे को जो है इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो उस वजह से डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं वो करते हैं सर्जिकल कॉटन। और पूरा प्रोडक्ट की पूरी लेयर्स आपको सर्जिकल कॉटन की मिलेगी। इसकी वजह से कॉटन है, इसी वजह से इसने ब्लड को ऑब्जर्व किया है। ये आप प्रॉपर देखेंगे, मैं इसको फाड़ के दिखा रही हूँ, प्रॉपर कॉटन है। जितने टुकड़े करने चाहूँ प्लास्टिक के मैं टुकड़े तो कर लूंगी, पर प्लास्टिक का 10 साल बाद अगर किसी चीज में डुबो दूंगी या मिट्टी में गाड़ दूंगी तो वो कुछ नहीं उसका बिगड़ेगा। प्लास्टिक प्लास्टिक रहता है, ये कॉटन है। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे अभी आने वाले टाइम में। ये इसकी सेकंड लेयर है, इसका अलग से डेमो है, मैं दिखाऊंगी अभी। ये इसकी थर्ड लेयर है। थर्ड और फोर्थ लेयर इकट्ठी आ गई है, देख पा रहे हैं आप? ये 2 लेयर इकट्ठी आ गई है, जेल लगी हुई है प्रॉपर। ये आप कॉटन है और इसको भी मैं स्क्वीज करूंगी, इसको भी मैं स्क्वीज करूंगी। तो उसमें से जैसे आप देख पा रहे थे कि वाटर निकला था, इसको देखो मैंने छोटा सा कॉटन को कितना स्क्वीज करूँ बताओ, बिल्कुल छोटा कर दिया, उसके बावजूद 1 ड्रॉप वाटर नहीं निकला। ठीक है, जेल है इसकी 5th लेयर। ये जो जेल मैंने निकाली है ये इसकी 5th लेयर है। ये है इसकी 6th लेयर, प्रॉपर देख पा रहे हैं कॉटन है। 6th और 7th दोनों इकट्ठी आ गई है, आधी आधी। ये है इसकी 7th लेयर, प्रॉपर कॉटन है। इसको भी मैं स्क्वीज करके दिखाती हूँ। तो आपको जैसे उसमें स्क्वीज करने पर वाटर निकल रहा था, जेल निकलेगा, क्योंकि जेल की वजह से हल्का हल्का कॉटन पे मॉइस्चर है, समझ पा रहे हैं आप? और ये बिल्कुल कॉटन है।
इसके मैं जितने चाहूँ उतने टुकड़े कर सकती हूँ, उतने टुकड़े करूंगी। जितने ज्यादा टुकड़े करूंगी उतना पता चलेगा कि इसमें मॉइस्चर है या नहीं। ये है इसकी 8th लेयर। अंडरगारमेंट्स पे सपोर्ट चाहिए होता है, इसलिए इसमें प्लास्टिक का यूज नहीं होता और इसमें सर्जिकल कॉटन भी यूज नहीं होती, क्योंकि इसमें सपोर्ट चाहिए होता है। ये बनता है एयर लिड पेपर से, नॉट अ प्लास्टिक, एयर लिड पेपर, क्योंकि चिपकने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। अब बात आती है क्वालिटी पे, आपने डिफरेंस देख लिया। अब बात आती है एलोवेरा और बनाना के एक्सट्रैक्ट की। ये नॉर्मल जेल नहीं है, ये है एलोवेरा और बनाना का एक्सट्रैक्ट। एलोवेरा सभी लोग समझते हैं, बनाना सभी लोग समझते हैं। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। गायनेकोलॉजिकल डिसीज तो है, ऑब्जर्वेंस क्वालिटी भी है, प्लस इसका वन मोर बेनिफिट है। जैसे आप डेली बेसिस पे घर पे सलून्स में पार्लर का इस्तेमाल होता है, फेशियल का इस्तेमाल होता है, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या है, अभी आप देख पा रहे हैं मेरे दोनों हैंड्स को, अभी आप दोनों हैंड्स को देख पा रहे हैं। तो मैं एक ही पे आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगी। सिंगल 1 मिनट आपने नोट करना है। मैम अभी क्या टाइम हो रहा है, सिंगल 1 मिनट मैं इसको रबिंग करूंगी। रोक के ना। अच्छा 1 मिनट करो। हो गया। जैसे ही कि आप देख पा रहे हैं कि 1 मिनट मैंने इसको मसाज किया है। आपको डिफरेंस सामने नजर आएगा। ये हल्का सा डार्कनेस में आएगा, ये हल्का सा ग्लोइंग फेस में आएगा। सिंगल 1 मिनट में मैं आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ। ये अगर आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं, मुल्तानी मिट्टी का पैक बना के या खीरे और टमाटर का या बेसन का जो भी पेस्ट आप लगाते हैं, और इसको आप उसमें एड ऑन करके फेस की ग्लोइंग नेचुरल ग्लो आप लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कि हमने ये नैपकिन यूज किया, नैपकिन यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। डस्टबिन में फेंक देते हैं, पौधे में डालो, पौधा भी जिंदा हो जाता है। हाँ वो छोड़ दो। ये हमारा विस्पर, ये हमारा एयरिस। इस नैपकिन को जब हमने यूज किया और हमने डस्टबिन में डाल दिया, तो डस्टबिन में डालने के बाद हमारा नैपकिन चले जाता है बड़े वाले कूड़ेदान में, जो कि हमारा कूड़े वाला आता है और वो ले जाता है। और फाइनली वो क्या करता है कि बहुत बड़ा जो गार्बेज मार्केट में या सोसाइटीज में बने होते हैं, वहां पर जाके वो थ्रो कर देते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है कि इवनिंग टाइम में आपने कभी भी देखा होगा ये चीज कि वहां पर कुत्ते बिल चील वगैरह आकर उसे ईट करते हैं, राइट। तो ये क्या है कि ये प्लास्टिक है, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। डिफरेंस क्या है कि हमारा जो एयरिस नैपकिन है वो बायोडिग्रेडेबल है। जब तक वो बड़े वाले कूड़ेदान में जाएगा तो वो जो है रिजॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में मिट्टी बन जाएगा। रही बात ब्लड की, तो ब्लड जो है एनवायरमेंट में वाटरप्रूफ होके उड़ जाएगा, राइट। अब बात करते हैं इस जेल की। मैंने आपको बताया था कि इस जेल की कैपेसिटी जो है, एक सेकेंड, इस जेल की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन है 150 अबव ml। इस स्ट्रिप को मैं निकाल देती हूँ, इसका डेमो दिखाऊंगी मैं मैम के पास, जो मैम बैठी है उनकी मदद से। इस जेल को मैंने तकरीबन 100 ml और होगा, 100 ml मैं इस जेल में डाल देती हूँ। क्या मैंने जो बात बोली थी आप लोगों को स्टार्टिंग में कि एक सैनिटरी नैपकिन का वर्थ ऑब्जर्व करने का 250 to 300 ml है, क्या वो फैक्ट है? क्या मैं जो बोल रही हूँ वो सही है? आइए मैम, तब तक आपके ऊपर नेगेटिव आयन चिप का डेमो दिखाती हूँ। फेस पत्ती आप यहाँ जाइए प्लीज।
मैं इनको क्या करूंगी, आपने सिंगल खड़े होना मैम, स्पोर्ट ऐसे ज्वाइन करके मैं इनको नीचे की तरफ गिराऊंगी। और नीचे की तरफ गिराने का रीजन ये है कि उस टाइम पे हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है, हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है। तो जैसे हमारे बैक में पेन रहता है, एब्डोमिनल पेन में रहता है, स्टमक में पेन रहता है, तो उस वजह से हमें ये लगता है कि यार कोई भी काम मत बोलो, ठीक है। तो मैंने आपको मैम नीचे की तरफ प्रेस करना है, अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं किया, ठीक है। आपने कंट्रोल करना है कि आपने नीचे नहीं गिरना। रेडी है मैम? कोई भी गिरेगा, ठीक है। ये जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि मैंने गीला किया है, सिंगल 1 मिनट आपने डीप ब्रीदिंग करनी है मैम। 1 मिनट में काउंट कर लेती हूँ, हाथ नीचे रख दीजिए। मैं सिर्फ हल्का सा गीला कर लूँ क्योंकि वॉच पहनी है आपने। आप डीप ब्रीदिंग करते रहिए, कंटिन्यू। हाथ नीचे रख दीजिए। दो 22 हो रहे हैं, 2:23 पे देखेंगे डेमो करके कि मैम की बॉडी पे इस चीज का क्या इफेक्ट आया है। ऐसा कुछ नहीं लगता कि हम फ्लाई करेंगे या उड़ने लग गए हैं, या अब तो बहुत जबरदस्त वाली ताकत आ गई। सिर्फ एक किसान की खेतों में, किसान में जो लोग जाते हैं, वर्किंग करते हैं, उनके अंदर एक एनर्जी रहती है ना, तो वो एनर्जी नेचुरल एनर्जी होती है, वो देता है वो आपको। ये स्ट्रिप को लग रहने देंगे, 300 हो गए होंगे बिल्कुल। सिर्फ 1 मिनट हुआ है, सेम प्रोसेस करेंगे। मैम के यहाँ पर स्ट्रिप लगे रहने होंगी, आप सेम प्रोसेस करेंगे। पैर जोड़ लो, ठीक है। मैं आपको नीचे की तरफ गिराऊंगी, आपने कोशिश करनी है, आपने गिरना नहीं है। और आप देख रहे हो मैं इन्हीं के सहारे से, हाथ लाल हो गया उनका, मैं दोबारा उठ गई हूँ। इसका नेट ऑन है मैम? मेरा फोन मैं इनका नेट ऑन करके आप सिर्फ बॉडी पे रोटेट कर लीजिए खुद ही इसको। जो भी इंस्टेंट इनको एनर्जी मिली है वो मैंने इनकी डीएक्टिवेट कर दी, मैंने स्ट्रिप हटा दी बस। अब आप उस हाथ में पकड़ लो फोन, सेम प्रोसेस करेंगे। मैं नीचे की तरफ गिराऊंगी, मैम गिर। थैंक यू। एक चीज और है, जेल नहीं दिखाई, ठीक है। अब बात करेंगे, आप देख पा रहे हो कि अब हम इसको जेल को बाहर निकाल रहे हैं। तो जेल फॉर्म में ही बाहर आई है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आई है। और बाय चांस अगर कोई बच्चा इस जेल को खा भी लेता है तो इसका कोई नुकसान नहीं है, ये ईडेबल है। बाय मिस्टेक कोई ईट कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा प्रोडक्ट माँ का आ रहा है, छोड़ हर एक प्रोडक्ट में कंटिन्यू करिए। हर एक प्रोडक्ट में ये एक नेगेटिव आयन है, इसके साथ साथ आपको वेजिना टेस्ट हेयर किट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है हमारे पैकेट में। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये कुछ इस तरीके का नजर आएगा आपको। ये स्ट्रिप देख पा रहे हैं आप, और एक ये आएगा। ये 3 आइटम आएगी। ये कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। वेजिना हेल्थ सेल्फ टेस्ट किट है ये। इसका क्या बेनिफिट है, सपोज समटाइम्स हमारी हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से जो है हमारी डेट्स ऑन टाइम नहीं आती है, और समटाइम हमें ये लगता है कि यार गायनेकोलॉजिकल कोई डिसीज तो नहीं हो गई है, या समटाइम हमें ये लगता है कि वाइट डिस्चार्ज की वजह से तो नहीं हो रहा है कि हमें डेट्स ऑन टाइम ना आ रही हो, है ना, और ऑन टाइम आ रही है तो पूरी नहीं आ रही है। तो ये सारी जो इश्यूज है वो गायनेकोलॉजिकल हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से होते हैं। प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती है, पर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या नहीं, तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया है कि ये जो सेल्फ टेस्ट किट है, इसका जो आप टेस्ट अगर आप मार्केट में देखेंगे किसी भी गवर्नमेंट लैब में या प्राइवेट लैब में 5,000 से 10,000 तक की कॉस्टिंग कोई लेडी डॉक्टर आपको रेकमेंड करती है।
तो ये जो है कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। ये इस तरीके का है कुछ। जब भी आपको लगता है कि आपकी डेट्स ऑन टाइम नहीं आ रही है या किसी भी रीजन से आपको खुल के नहीं आ रही है, तो आपने क्या करना है, सिंपल फर्स्ट डे का यूरिन, सपोज किसी की डेट है 5 तारीख और उसको हो गया 10 तारीख, 8 तारीख, या एक दिन, एक फर्स्ट मंथ हो गया 7 तारीख और सेकंड मंथ हो गया 10 तारीख, ऑन टाइम किसी भी मंथ में नहीं है, तो आपको अगर यही चेक करना है कि गायनेकोलॉजिकल डिसीज की वजह से ही आपको ये इम्बैलेंस हो रही है डेट्स, तो वो कैसे चेक कर सकते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट, घर में बैठे बैठे इंस्टेंट रिजल्ट आएगा, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है या नहीं। मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन लेना है, जो भी आपकी डेट होती है वो आपने ये स्ट्रिप देख पा रहे हैं, इस स्ट्रिप पे आपने फर्स्ट मॉर्निंग का यूरिन ड्रॉप कर देना है। जैसे ही आप इस पे यूरिन ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर आपको बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे। बॉक्सेस में फर्स्ट जो बॉक्स है वो येलो कलर का है। अगर इस स्ट्रिप का कलर सेम येलो रहता है, दैट मीन्स आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है वेजिना में, यूट्रस में आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, किसी और अनदर की वजह से आपको वो प्रॉब्लम हो रहा होगा जिसकी वजह से वो डिसबैलेंस है। सेकंड 2 बॉक्सेस में अगर आप जाएंगे तो लाइट ग्रीन कलर आ जाता है। जैसे ही अगर आपका इस स्ट्रिप का कलर यूरिन डालने के बाद 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट आपने वेट करना है, जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं सेम प्रोसेस रहेगा। जैसे ही वो बॉक्स का कलर चेंज हो जाता है, सेकंड बॉक्स, जैसे सेकंड बॉक्स में 2 कलर्स है, उसका कलर चेंज हो जाता है, तो दैट मीन्स आपके यूट्रस में ही इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से ये आपको लग रहा है कि आपकी इम्बैलेंस है, ऑन टाइम नहीं है, खुल के नहीं है। और अगर आपका लास्ट 3 कलर्स अगर गलती से भी इस स्ट्रिप पे चेंज हो जाता है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग इंस्टेंट किसी भी गायनेकोलॉजिकल डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये कंपनी आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, जिसकी कॉस्टिंग मैंने आपको बताई है कि तकरीबन 5 to 10,000 की आती है। तो ये आप घर पे बैठे बैठे चेक कर सकते हैं। ये हर पैकेट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। दैट्स इट, थैंक यू। इस पौधे में डाल सकते हैं इसको? हाँ, नहीं वो जरूरत नहीं है, वीडियो में बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो में तो सिर्फ कस्टमर के अकॉर्डिंग बतानी है। हाँ, बंद कर दो।